नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 से संबंधित सारे फॉर्मूले क्लियर कर लिए थे। तो आप लोग क्या है, पिछला वीडियो अच्छे तरीके से देख लें और उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 की शुरुआत करें। तो क्या है, वो भली भांति से एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। चलिए क्वेश्चन है हमारा अगला, 7 + 10 सही 1/2 + 14 + ... + 84। ये क्वेश्चन है। हम लोग इसके योगफल की बात कर रहे हैं। SN बराबर n/2 a + l। एस के 23 n कितना निकाला था अभी हम लोगों ने, 23/2, e का मान 7, l का मान है 84। ओके, S23 बराबर 23/2, ये कितना हो जाएगा 91। S23 बराबर ये कितना आया था, अभी गुणा किया था हम लोगों ने। देखिए 91 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 3 × 2 × 2 2 × 18 3 9 0 2। ठीक है, ये आ गया 2093/2। तो 2093/2 को 2 से काटेंगे, 2 × 2 0, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड भाग की। ठीक है, यहां से देखिए a बराबर कितना है 34 और d बराबर निकालेंगे तो 32 - 34। तो ये d बराबर आ जाएगा बेटा -2। n हमें ज्ञात करना है और l हमारे पास दिया है 10। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, l बराबर a + n - 1 × d। l का मान कितना है 10, a कितना है 34 प्लस n दिया नहीं है, इसको ज्ञात करेंगे। d कितना है -2। तो 10 बराबर 34 प्लस 2 से अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का 2n और माइनस प्लस 2, -2n इधर ले लो तो प्लस हो जाएगा। बोलो भैया, 34 और 2, 34 तो 36, ये 10 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 2n बराबर हो जाएगा 36 में 10 गए 26, तो 2 से ये कट जाएगा। n बराबर 13। n का मान कितना आ गया बेटा 13। अब लोग बात करेंगे इसके योगफल की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, SN बराबर n/2 a + l। तो कितने हैं 13 पद हैं, तो 13/2। a कितना दिया है बेटा हमें यहाँ पे 34, कितना दिया है 34 और l कितना है 10। S13 बराबर 13/2, 34 और 10 44 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो S13 बराबर आ जाएगा 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2 और 13 दूनी 26 और 2 28। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के लिए ले रहे हैं। ठीक है, आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के साथ करेंगे और इसका आंसर वाई कमेंट, ठीक है, कमेंट के द्वारा इसका आंसर करेंगे। देखिए e बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 3 दिया गया है और an बराबर दिया गया है 50। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, n ज्ञात करना है और SN ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या n ज्ञात करनी है और n पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए n बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, an बराबर a + n - 1 × d। ये हमारा फॉर्मूला होता है n ज्ञात करने के लिए। an का मान कितना दिया बेटा 50, a कितना है 5, n - 1 गुणा d कितना दिया बेटा 3। मल्टीप्लाई करिए इसका, 50 बराबर 5 + 5, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n - 3। ठीक है, तो 50 बराबर 5 में से 3 का कितना बचा बेटा 2 और +3n। ठीक है, तो 2 इधर ले लीजिए,
तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 2 गया 48, 3 से कटेंगे 16 3 48, तो एक तो आंसर आपका ये आ गया, n निकलवाया था तो n कितने पद आ गए 16। अब इन्हीं n पदों का यानी 16 पदों का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, योगफल। Sn बराबर n/2 a प्लस an, ओके। Sn यानी 16 बराबर 16/2, n का मान 16 लगा दिया ना, a कितना दिया है 5 प्लस an कितना है 50। योगफल के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये है और एक फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वो चाहो वो लगा दो, जो जो वैल्यूज आपको पता है लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 16 2 से काट दो, 16 2 8 16, 50 और 5 कितना हो गया बेटा 55, 8 और 55 का गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 और 4 हासिल वाला 440। ये 16 पदों का फाइनल आंसर आ गया आपका योगफल, और ये हो गया पदों की संख्या n, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कर लीजिए नोट। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 के सेकंड भाग की, ओके। यहाँ देखिए a बराबर 7 दिया गया है और 13वां पद दिया गया है 35, d और s 13 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करें, a13 बराबर फॉर्मूला खोलेंगे इसका, जैसे an होता है तो an के लिए हम क्या लगाते हैं a प्लस n-1 ले लगाते हैं ना, तो लेकिन n की जगह कितना दिया है 13, तो 13 - 1 इंटू डी, ठीक है। अब a13 की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 35, a का मान 7 प्लस 12 में से 1 कम कर दीजिए, वो सॉरी 13 में से 1 कम कर दीजिए 12d, ओके। तो ये हो जाएगा 12d बराबर 35 - 7, ये 7 प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो 12d बराबर 35 में से 7 कम कर दीजिए, 15 में से 7 का कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 2, बोलो। तो d बराबर आ जाएगा 28/12, 4 3 12, 4 7 28, यानी 7/3। इसका क्या आ गया d, एक आंसर ये हो गया आपका। अब करना क्या है, 13 पदों का योग निकालना है, तो S13 बराबर n/2 a प्लस an, 13वां पद ही तो है, यह फॉर्मूला लगा दिया हमने। यहाँ एक काम करो, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए आपका Sn बराबर, ठीक है। तो Sn n कितना है 13 पदों का निकालना है ना, n की जगह हम 13 रख दें, 13/2, a का मान है 7 प्लस an कितना है an मतलब a13, n की जगह 13 लगाएंगे ना हम, और a13 की वैल्यू कितनी दी गई है 35, कितनी दी गई बेटा 35, तो S13 बराबर 13/2 गुणा 35 और 7 42, कितना हो गया 42 हो गया ना, 2 से काट दीजिए, 21 दूनी 42, S13 बराबर 13 और 21 का गुणा करिए, 13 1 13 की 3 हासिल 1, 13 26 और 1 27, ये आ गया आपका 13 पदों का योगफल। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए प्यारे बच्चों, अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे a12 बराबर कितना दिया है 37, ध्यान दीजिए a12 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 11d, 12वां पद क्या हो जाएगा a12 बराबर a प्लस 11d, और a12 का मान कितना दिया है यहाँ पे 37 बराबर a प्लस 11d, ये समीकरण 1 बन गया आपका, ठीक है। यहाँ से हम क्या है डी फाइंड करें, क्योंकि a हमें दिया गया है, नहीं दिया है d दिया है, तो हम प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, तो d बराबर 3 दिया, तो d का मान रख दीजिए 37 बराबर a प्लस 11 गुणा d का मान कितना है 3, तो 37 बराबर a प्लस 11 33, तो a बराबर 37 माइनस 33, a बराबर 7 में से 3 गया 4, 3 में से 3 गया 0, यानी a का मान आ गया कितना 4, क्योंकि a भी ज्ञात करना था, तो a का मान ये आंसर आ गया 1। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है बेटा S12, Sn बराबर n/2 a प्लस an कर दो या a प्लस l कर दो। अब निकालना क्या S12, तो n की जगह क्या रख दें 12,
यहाँ भी आ जाएगा 12/2। ए का मान अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, कितना आया है 4, और ए एन यानी ए एन की जगह 12। अब एस 12 बराबर 12/2, 4 प्लस ए 12 का मान कितना दिया बेटा 37, कितना दिया है कैलकुलेट कर दीजिए, 2 छंग 12, एस 12 बराबर आ जाएगा 6 गुणा 37 और 4 41, एस 12 बराबर 6 एकन 6 6 चौक 24, तो आंसर आ गया 246। ए का मान 4 है और इसके 12 पदों के योग का 12 पदों का योगफल आ गया 246। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ तीसरा पद दिया है 15 और 10 पदों का योग दिया है 125। हमें क्या करना है, इसका सारवंत्र डी निकालना है और A10 निकालना है। A10 मतलब इसका 10वां पद निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, A3 बराबर कितना दिया बेटा 15, और A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 2D। A3 को लिख सकते हैं A + 2D। A4 को क्या लिख सकते हैं A + 3D। A5 को A + 4D। वेरी गुड, इसका मान दिया है 15। ठीक है, ये दिया है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट बना लें। ठीक है, अब हमें 10 पदों का योग भी दिया गया है, तो S10 बराबर n/2, S10 बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी। इसमें देखिए क्या करना है, S10 दिया है तो n की जगह पे हम क्या कर दें 10 लगा, क्या लगा दें 10। यहाँ देखिए 10 लगा देना, सही है, 2 से कट जाएगा ये। S10 बराबर 2 पंचे 10, यहाँ पे क्या है 2a + 9d। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, S10 का मान कितना दिया है 125 दिया है ना, 2a + 9d, 5 से कट गया, 5 10 55 25। ठीक है, ये सभी का बनेगा 2a + 9d बराबर, देखो 2a + 9d बराबर 25, समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से 2a + 9d बराबर 25, ये हो गया। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ क्या करते हैं भाई, इधर देखो गौर करो, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें लड़के, यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा 2a + 2 दूनी 4d बराबर 15 दूना 30। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2a और 2 दूनी 4d, 15 दूनी 30, और ये वाला समीकरण भी यहाँ रख लेते हैं, 2a + 9d बराबर 25। सब क्या करेंगे यहाँ से, इसको हम क्या करें बेटा घटाने और अब घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाए माइनस का 5d, और 30 और 25 से कितना हो जाए 5d बराबर 5 - 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर क्या जाएगा बेटा -1। ये हमारा आंसर आ गया d बराबर -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A10 निकालना है, तो A10 के लिए हमें क्या समीकरण एक वैल्यू भी चाहिए, तो समीकरण फर्स्ट ये है, ये हो जाएगा A + 2 इंटू डी कितना है -1 और बराबर 15। ए बराबर हो जाएगा 15, 2 × 2 माइनस का हो गया, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो ए बराबर 15 और 2 17, ये ए का मान आ गया। अब यहाँ से क्या है, हमें क्या निकालना है A10 को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 9d। A10 बराबर हो गया, ए का मान है कितना अभी 17 माइनस प्लस अभी, ठीक है, और डी का मान -1 लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 17 - 9 × 9, तो A10 बराबर आएगा 17 में से 9 गया, कितना बचा 8। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, नोट करिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें भाग की। इसमें देखिए d बराबर 5 और 9 पदों का योग 75 दिया गया है। यहाँ पे प्रथम पद और उसका 9वां पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए,
S9 बराबर, या आप एक फॉर्मूला लगा लें अपना, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दी गई है वो लगाएंगे हम। SN का मतलब क्या है, यहाँ पे 9 लगाया ना, तो 9 पदों का योग, तो 9/2, यहाँ पे 2a, ये दिया नहीं हमें, प्लस n कितना दिया है 9, n कितना दिया है 9-1 इंटू डी कितना दिया है 5, ये वैल्यू लगा दी। ये S9 बराबर आ जाएगा 9/2 2a प्लस, और यहाँ पे देखो S9 की वैल्यू दी गई कितनी 75, तो 9 में से गया 9 में से गया 8, 8 पंजे 40। बोलो बेटा ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 3 से इसको काट दें, 3 रखा 9 और 3 से इसको काट दें, 25 3 75, सही है। इसका इधर गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 और बटे 3, सही है ना। देखो 3 से काटा 3 रखा 9 और 3 से काटा 25 3 75। अब इसको हम पलट के इधर ले जा रहे हैं, तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 25 दूनी 50 और बटे 3, ये हो जाएगा 2a प्लस 40। अब हमें क्या करना है, 2a से a निकालना है, तो 40 को हम इधर लाएंगे, 50/3 माइनस 40। बोलो यहाँ से क्या हुआ, 40 प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया, तो 2a बराबर 50 माइनस 3 चौक 12 यानी 120 और बटा 3, ये बराबर आ जाएगा, ये 120 में से 50 जाएगा तो क्या बेटा माइनस का 70 और बच्चे 3 है, और ये 2 और आ जाएगा नीचे, 2 से ये कट गया कितने बार 35 बार, तो ये बराबर आ गया माइनस का 35/3, ये आपका एक आंसर आ गया। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, A9 बराबर क्या होगा a प्लस 8d, A9 का क्या होगा a प्लस 8d, तो A9 बराबर a कितना दिया गया है, अभी हम लोगों ने निकाला है माइनस का 35/3 और 8 गुणा d कितना था 5, ऐड कर देंगे A9 माइनस का 35/3 8 पंजे 40, तो A9 बराबर आ जाएगा माइनस का 35 और 3 चौका 12 120/3। इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, देखते हैं A9 बराबर 120 में से 35 कम करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 85 और बटा 3 है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखिए a बराबर 2 d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, n और AN ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, देखिए SN बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN का मान कितना है 90, SN का मान कितना है 90, n हमारे पास है नहीं, n हमारे पास है नहीं, तो 2 गुणा a कितना दिया है 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया है 8, तो 90 बराबर n/2 2 दूनी 4 प्लस 8n माइनस 8, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 का गुणा यहाँ कर दो 90 दूना 180 और n का अंदर गुणा कर दो तो 4n और 4n और 4n का गुणा क्या है, देखो 2 का गुणा इधर कर दिया 90 दूनी 180 हो गए, n का गुणा अंदर करेंगे तो 4n और यहाँ करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस के 8n, ये हो गया। 180 को उधर ले जाइए, 180 को उधर ले जाइए, तो ये हो गया 8n स्क्वायर और माइनस 8 में से 4 गया 4n और माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से 4 कॉमन मिल रहा है ना, देखिए 4 कॉमन मिलेगा तो 4 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो 4 दूना 8 4 एकम 4 और 4 से 1 कटेगा कितने बार 4 चौक 16 4 पंचे 20 बराबर 0। तो ये 4 भी 0 में चला जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया बेटा, क्या बन गया द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो तो वहां से हमें क्या n का मान प्राप्त होगा, तो 45 दूनी 90, 90 के ऐसे गुणनखंड बनाइए जोड़ घटा के क्या बनना चाहिए 1 बनना चाहिए, तो 10 निम 90 और 10 में 9 क्या 1 बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस
यहाँ पे क्या करेंगे हम 10 माइनस 9, 10 में से 9 गया 1 बचेगा बाहर, n माइनस 45 बराबर 0। ये क्या आएगा 2n स्क्वायर माइनस की 10n प्लस की 9n माइनस की 45 बराबर 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे बेटा, देखिए 10n में से 9n जाएगा तो एक n बचेगा माइनस का। यहाँ से देखिए 2n कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा n माइनस 2 पंजे 10 और प्लस का 9 कॉमन ले लीजिए तो 9 पंजे 45 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन मिल रहा है n माइनस 5 और यहाँ से मिल रहा है 2n प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से देखिए क्या निकलेगा n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर 5। पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 5। ये वाला संभव नहीं होगा क्योंकि पदों की संख्या क्या निकलेगी माइनस के 9/2, जो संभव नहीं है। तो n बराबर 5 हमारा एक आंसर आ गया है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद बात करनी हमें किसकी, an की। an मतलब nवां पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n का मान कितना है 5, an निकालना है ना, तो n का मान कितना है 5, a कितना है आपके पास 2 प्लस n कितना है 5 माइनस 1, d कितना है 8, d कितना है 8, e5 कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 में से क्या 4 4 8 32, यानी a5 का मान निकल के आ गया कितना 32 और 2 34। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, n का मान दिया है इसलिए हमने n का मान लगा भी दिया। अगर n का मान नहीं लगाएंगे, ठीक है, अगर n का मान नहीं लगाते तो a और d लगा के सीधा सीधा क्या निकल आएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन n हमारे पास ज्ञात है तो हम लगा देंगे इसको। नोट करिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है, n और d ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, an बराबर कितना दिया है 62, an को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। n पर यही तो होता है। यहाँ पे a का मान कितना दिया है बेटा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62, ये आ गया। तो इसको हम क्या करें n माइनस 1 इंटू डी है, तो हम एक काम करें एन डी माइनस डी बराबर 62 माइनस 8, सही है। यहाँ से हमने क्या किया d का अंदर गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा एन डी और माइनस डी बराबर 62 माइनस 8, ये हो जाएगा एन डी माइनस डी। 12 में से 8 का कितना बचा 4, 54 बचा। ये समीकरण 1 डाल लीजिए। उसके बाद दिया है एस एन बाई एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एस एन का मान कितना दिया बेटा 210, n बाई 2 इंटू a कितना दिया है 8 प्लस यहाँ क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एन डी और माइनस डी। 2 का यहाँ गुणा कर दें, हम क्या कर दें, या हम लोग क्या कर दें 2 का यहाँ पे गुणा कर दें तो 210 का दूना कितना हो जाएगा बेटा 2 0 का 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 420 हो गया। यहाँ बचा n 8 दूनी 16 प्लस ये देखिए क्या दिया है एन डी माइनस डी दिया है, और यहाँ से हमने समीकरण फर्स्ट में एन डी माइनस डी की वैल्यू निकाल ली कितनी 54, तो हम यहाँ पे 54 लगा देंगे बेटा, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न करके हम इसको अब इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 420 बराबर 54 और 6 60 70 कितना हो गया 70 n। तो n बराबर आ जाएगा 420 बटा 70, 7 छंगे 42, n का मान कितना आ गया 6। ये हमारा एक आंसर आ गया n का मान। समझ में आया। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया एन डी माइनस डी की वैल्यू 54 थी, वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दी। तो इस तरीके से हमें ये क्या मिला 70 n और n का 70 का भाग देंगे 420 में तो 7 छंगे 42, यानी n कितना आ गया 6। अब हम लोग क्या निकालना है d निकालना है। क्या निकालना है d। तो d निकालने के लिए हम समीकरण फर्स्ट में n का मान रख देंगे। क्या रख देंगे n का मान, तो यहाँ रख देंगे n का मान कितना रखेंगे बोलो, n का मान रखेंगे 6 d और फिर माइनस d बराबर 54। 6 में से 1 गया, 6 d में से 1 d गया, कितना बचा
5D बराबर 54। तो D बराबर कितना आ जाएगा 54/5। यही हमारा D का फाइनल आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां भाग। यहाँ पे देखिए ए एन बराबर दिया गया है कितना 4। ए एन को हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या है d का मान हमें दिया गया है तो हम उसको लिख लेंगे। n का मान नहीं दिया है, d बराबर कितना दिया 2 बराबर 4। ये हो जाएगा a प्लस 2 का अंदर बड़ा गुणा करेंगे 2n माइनस 2 बराबर 4। a प्लस 2n बराबर 4 और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 और 2 चाहिए, समीकरण 1 बन गया। अब हमारे पास क्या है Sn निकालना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। Sn का मान है -14, ये n/2 2a प्लस n का मान नहीं दिया है तो नहीं लगाना है। d कितना दिया है 2, तो 2 लगा देना है। ये आ जाएगा 2 का इधर गुणा करेंगे 14 दूना 28 बराबर n, ये है 2a प्लस 2n माइनस 2, 2a प्लस 2n माइनस 2। यहाँ से देखेंगे हम लोग 28 बराबर n, अंदर देखिए क्या दिया गया है a प्लस 2n का मान 6 दिया है। यहाँ से देखिए सेट कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस और फिर से a प्लस 2n माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 2a लिखा है ना तो तोड़ दिया a प्लस a और 2n माइनस 2। a प्लस 2n कितना दिया है 6, तो माइनस के 28 बराबर n, ये a प्लस 2n देखिए a प्लस 2n कितना है 6, तो हमें क्या यहाँ पे 6 लिख दे बेटा, 6 माइनस 2 तो माइनस के 28 बराबर n, और ये कितना हो जाएगा a प्लस 6 में से 2 गया 4, अंदर इनका गुणा कर देंगे तो माइनस के 28, ये हो जाएगा na प्लस 4n। इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। अब देखो समीकरण फर्स्ट से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ से a का मान निकाल रहे हैं हम -28, a का मान निकालेंगे तो n तो है ही, और a का मान क्या निकलेगा यहाँ से 6 माइनस 2n, वो यहाँ रख दीजिए 6 माइनस 2n और प्लस का 4n, माइनस का 28 बराबर अंदर गुणा कर देंगे 6n 2n स्क्वायर और प्लस 4, देखिए 6n 2n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, n में बदल गया, इसके हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड बनाएंगे, सबको इधर ले लो। तो देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा 6 4 10, ये माइनस का 10n और ये तो -28 रहेगा ही क्योंकि ये तो कहीं ना गया नहीं है कहीं, बराबर 0। अब इसके हम लोग बना देंगे गुणनखंड। ठीक है, इसको इतना नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बात करें इसी में। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन करेंगे, n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर 0, 2 भी 0 में चला जाएगा तो समीकरण आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। इसके हम गुणनखंड कर चुके हैं, पहले सीख चुके हैं गुणनखंड कैसे करेंगे। 7 दूनी 14, n स्क्वायर माइनस के 7 में से 2 कम करना है, क्या कम करना है बेटा 7 में से 2 कम करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस के 14 बराबर 0, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 सत्ते 14 बराबर 0, n माइनस 7 कॉमन है इधर से और यहाँ बचा क्या n प्लस 2 बराबर 0। ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए n का मान कितना आ गया 7। क्या आ गया बेटा n का मान 7। अब हम लोग को क्या निकालना है a निकालना है। a कैसे निकालेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या था a प्लस, समीकरण फर्स्ट था क्या भैया a प्लस, देखिए समीकरण फर्स्ट बताइए कितना था a प्लस 2n बराबर 6।
ये था ना, तो यहाँ पे क्या है, एन तो निकल आया हमारा, अब हमें ए भी निकालना है, तो ए प्लस 2 इंटू एन का मान कितना निकाला है 7 बराबर 6, ए बराबर है 6 माइनस 2 सत्ते 14, तो ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 8। यही आपकी फाइनल आंसर है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्यारे बच्चे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 9वें भाग को देखते हैं। यहाँ देखिए ए का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 8 और एस बराबर दिया है 192। कहने का मतलब यानी एन का मान 8 है और एस का मान 192, यानी 8 पदों का योग कितना दिया 192। तो यहाँ हम कर लेंगे एस बराबर 192। एस का मतलब है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। ठीक है, एस के स्थान पर ये लिख दिया हमने। एन का मान कितना दिया है 8/2, 2 इंटू ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। इसको सरल करिए, 2 चौक 4 बाहर आ गया, अंदर 2 6 प्लस 8 में से 1 गया 7d बराबर 192। तो 6 प्लस यानी 6 प्लस 7d बराबर 192/4 कर देंगे, तो 6 प्लस 7d बराबर 4 से भाग करिए, 4 चौक 16 बचे 3 32 हो गए, तो 4 8 32। ओके, अब इसको हम यहाँ कर देते हैं 7d बराबर 48 माइनस 6। 7d बराबर 8 में से 6 गया, कितना बचा 8 में से 6 गया, बचा कितना 2 और बचा कितना 4। तो d बराबर 7 का भाग देंगे 42 में, तो कितना आ जाएगा 7 छंगे 42, यानी d का मान आ गया 7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम भाग 10वां। देखिए फॉर्मूला होता है हमारा s बराबर n/2 a प्लस l होता है ना। s का मान कितना दिया है भैया 144, n का मतलब कुल पद कितने हैं 9/2, a कितना दिया है निकालना है, l कितना है 28 है। इसको सरल कर दीजिए, देखिए 2 का यहाँ 16 से काट दो, 16 निम्मा 144, देखिए 9 का 9 बचा कितना 5, 9 छंगे 16 निम्मा 144 और 2 से यहाँ गुणा करेंगे ऊपर, तो 16 दूना 32 और a प्लस 28। यहाँ से a का मान निकालना है, तो 28 को इधर कर दीजिए, तो 32 माइनस 28, तो a बराबर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा भैया 32 में 28 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4। ये हो गया आपका a का मान। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों ने अपनी इस एक्सरसाइज के अंतर्गत 3 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।